Good morning everyone, this is Poonam here from Vishya School Una. Dear students, we have completed the chapter Power Sharing and today we will discuss some important questions of this chapter. Students, here we will discuss some questions from previous year question papers and some questions from sample papers. So let's start. Question 1 is what is power sharing? तो पावर शेयरिंग है क्या, दैट्स वी विल डिस्कस फर्स्ट. पावर शेयरिंग इज अ स्ट्रेटजी अंडर विच ऑल द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी आर प्रोवाइडेड विद अ परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. कि कंट्री की गवर्नेंस में सभी जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उनमें इक्वली पावर शेयर की जाती है. सो दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग. नेक्स्ट इज व्हाई पावर इज शेयर्ड इन डेमोक्रेसी. कि डेमोक्रेसी में पावर्स जो है वो शेयर क्यों की जाती हैं. सो आंसर इज इट प्रोवाइड्स सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल. तो सबसे पहले तो ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करती है. इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ पावर्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर पावर की डिवीजन में हेल्प करती है. इट हेल्प्स इन रेजिंग द लेवल ऑफ HDI which indicates the quality of life. ये HDI means Human Development Index को रेज करती है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ के सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. ये जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाई वगैरह है, उनको भी कम करती है. क्योंकि बहुत सारे, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं यहाँ पे. तो अलग अलग जब पावर शेयर होगी तो फिर वो लड़ाई झगड़े भी उनके बीच में कम हो गए, आपस में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी. पावर शेयरिंग क्रिएट्स अ कंडीशन फॉर बेटर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. और इसके साथ साथ पावर शेयरिंग एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करती है जिससे बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो और डेवलपमेंट हो. इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. तो अगर पावर्स शेयर होंगी तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CBSE क्वेश्चन पेपर ऑफ 2015. डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम की जियोग्राफिकल और एथनिक कॉम्पोजिशन को डिस्क्राइब करो. दैट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर ऑल्सो, बट हम लोग रिवाइज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जियोग्राफिकल कॉम्पोजिशन. फर्स्ट इज Belgium is a small country in Europe. It is smaller in area than the state of Haryana in India. तो बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है. इट हैज बॉर्डर्स विद नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी. इसके बॉर्डर्स हैं नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ. इट्स पॉपुलेशन इज लिटिल ओवर 1 करोड़. तो इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है. सो ये है जियोग्राफिकल कॉम्पोजिशन बेल्जियम की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एथनिक कॉम्पोजिशन. हियर एथनिक मीन्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम की. बेल्जियम इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस. तो बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज हैं जो लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है. Dutch speaking people were in majority in the country, but in minority in the capital city of Brussels. The minority French speaking community was relatively rich and poor. तो देखिए जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वहाँ की वो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थी, बट जो उनकी कैपिटल सिटी थी ब्रसल्स वहाँ पे वो माइनॉरिटी में थी. और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो वहाँ पे जो ब्रसल्स में बहुत ज़्यादा रिच एंड पावरफुल थी. So in this flow chart you can see कि 59% lives in Flemish region जो डच बोलते थे और 40% जो वेलोनिया रीजन में रहते थे वो फ्रेंच बोलते थे और जो बाकी के 1% थे वो जर्मन स्पीकर थे. और इससे ऑपोजिट जो ब्रसल्स में, ये तो हम लोग पूरे बात कर रहे हैं पूरे बेल्जियम की, बट जो कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की ब्रसल्स वहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट था. वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच स्पीक थे, और डच कितने थे 20%. तो बिल्कुल दोनों की जो एथनिक कंपोजिशन थी कंट्री की और कैपिटल सिटी की वो डिफरेंट थी. सो CBSE के 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करेंगे. दैट इज डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेल्जियम. नाउ वी विल डिस्कस एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. सो जियोग्राफिकल कंपोजिशन कैसी थी वहाँ की. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. एंड जस्ट फ्यू किलोमीटर्स जो हमारा सदर्न कोस्ट है तमिलनाडु में,
इंडियन ओशन में वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। और जो इसमें पॉपुलेशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़। सो 2 करोड़ के अबाउट यहाँ पे पॉपुलेशन है। और यहाँ पे जो एथनिक कॉम्पोजिशन यहाँ की कैसी है, तो 74% यहाँ पे सिंहला स्पीकर्स हैं जो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं। 18% जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं, मोस्टली वो हिंदू और मुस्लिम को रिलेट करते हैं, जिसमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं। श्रीलंकन तमिल्स जो वहाँ के नेटिव्स हैं और इंडियन तमिल्स जो इंडिया से माइग्रेट होके कॉलोनियल पीरियड में वहाँ पे काम करने के लिए गए थे। 7% जो है वो कॉमन है तमिल और सिंहला स्पीकर्स जो ज़्यादातर क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। वन मोर क्वेश्चन हियर वी विल डिस्कस दैट वाज अ पार्ट ऑफ CBSE 2014 क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या डिफरेंस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या डिफरेंस है? सो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग फर्स्ट वी विल डिस्कस. Under this, power is shared among different organs of the government such as legislature, executive and judiciary. जब powers legislature, executive और judiciary के बीच में divide हो तो that is known as horizontal power sharing. And all the organs of the government are placed at the same level to exercise different powers. Under this, ईच ऑर्गेन चेक द अदर। इसमें सभी ऑर्गेन्स को इक्वली पावर डिवाइडेड होती हैं और ये सभी जो है एक दूसरे के ऊपर चेक करते हैं जिससे कि बैलेंस बना रहता है। Now we will discuss vertical power sharing. Under this, power is shared among the different levels of government, that central government, state government and local government. तो vertical power sharing में powers जो है वो 3 टाइप से बंटी होती हैं, सेंटर में, स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट में। This division involves the higher and lower levels of the government. तो इसमें सबसे हाई होता है सेंट्रल लेवल, देन स्टेट लेवल, देन लोकल लेवल, जिसमें पावर्स डिवाइड होती हैं। अंडर दिस लोअर ऑर्गेन्स वर्क अंडर द हायर ऑर्गेन्स। तो इसमें जो लोअर ऑर्गेन्स होते हैं वो हाई ऑर्गेन्स के अंडर काम करते हैं। One more question is here that we will discuss now, that both Belgium and Sri Lanka are democracies. What they follow different systems of power sharing. Support the statement by giving these points of difference. Meaning कि both Belgium और श्रीलंका दोनों में ही डेमोक्रेसीज हैं, बट वो पावर शेयरिंग के लिए उन्होंने डिफरेंट सिस्टम को फॉलो किया. So that's we have to discuss. Both countries are democracies. Both have various ethnic groups living in their respective countries. तो ये बात तो सेम है कि दोनों डेमोक्रेसीज हैं और दोनों में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. What difference क्या है, कौन से differences हैं, that's we will discuss now. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only while respecting the feelings and interests of different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing the power. तो बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो कंट्री है उसकी यूनिटी तभी पॉसिबल है अगर वो सभी लोगों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे और उनके इंटरेस्ट की भी रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रीजन हो. तो इस तरह से जब उन्होंने रियलाइज़ किया तो उसका रिजल्ट ये निकला कि उनमें म्यूचुअली उन्होंने एक्सेप्ट किया जो भी पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स किए थे. वट इसके ऑपोजिट श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority country wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of country. और इसके ऑपोजिट श्रीलंका में हम लोगों ने क्या देखा कि इन्होंने किस तरह का जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया कि कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो दूसरों को डोमिनेट कर सकती है और पावर शेयरिंग रिफ्यूज कर सकती है. अंडरमाइन मीन्स टू मेक वीकर. तो ये किसी भी कंट्री की यूनिटी को वीक कर सकती है अगर हम मेजॉरिटी की डोमिनेंस करेंगे और पावर्स को प्रॉपर्ली शेयर नहीं करेंगे. So revise this chapter carefully. Thank you. Have a nice day.